एक और चीज मैंने आपको बतानी है। एक सिंपल टेस्ट क्लास बनाता हूं मैं, और वो टॉपिक है हमारा वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स का। ये जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये क्या करते हैं? उसको प्लस करके उनके एवरेज। जी बिल्कुल ठीक है। सर ये एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं सर, इसके अंदर दो नंबर की एवरेज। ठीक है, ये दो नंबर्स की एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए ये बात ठीक होगी। सपोज किया कि मैं 3 नंबर्स की एवरेज कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर तीनों को सर ऐड ये करना जो और 3 से कंस्ट्रक्टर नीचे में एक और पैरामीटर लेना आपको बढ़ाना पड़ेगा। पड़ेगा, एक पैरामीटर बढ़ा के और उसको फिर नीचे सी को ऐड भी करना पड़ेगा। मतलब मैं यहाँ 3 करूंगा तो ये वाला फंक्शन तो यूज ही नहीं हो सकता, क्योंकि इसके आर्गूमेंट्स 2 हैं। तो या तो मुझे एक नया फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें 3 आर्गूमेंट्स हों। ऐसी है ना? यस सर। तो या फिर ये है कि Yes, मैं sir. इस डाटा को एक एरे की फॉर्म में लेके आऊं। मैं इसे कह देता हूं इंट abc इज इक्वल टू, और यहाँ पे इसको मैं डाटा दे देता हूं 5 6 7 8, और उसके बाद में एक यहाँ पे एक फंक्शन मुझे बनाना पड़ेगा जिसको मैं ऐसे कहूंगा कि भाई एवरेज निकालो किसी एरे की। अब फॉर लूप लगेगा, एक फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन abc डॉट लेंथ i प्लस प्लस। एक सम का वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा जिसके अंदर मैं सम पहले स्टोर करूं, सम प्लस सम प्लस इज इक्वल टू abc ऑफ i, कि abc ऑफ i के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी है उसे सम में डालते जाओ और ये सम करते जाओ इन सारी वैल्यूज का। जब सम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं कहूँगा एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय abc डॉट लेंथ। ऐसे ही कैलकुलेट होगी ना? यस सर। ठीक है। अब इसका एक और तरीका भी है। ये देखिए, ये मैंने इसको कर दी है ट्रिपल डॉट लगा दिए, बजाय इसके कि वो मैंने 2 ब्रैकेट्स लगाई हुई थी, मैंने उनकी जगह पे क्या कर दिए, ट्रिपल डॉट लगा दिए। इन ट्रिपल डॉट्स का क्या मतलब है कि ये आप कोई वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स इसको इनपुट के ऊपर देना चाह रहे हैं। जिस तरह ये जो फंक्शन है आपका, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, कोई स्ट्रिंग टाइप की एरे इसको दे रहे हैं, या फिर आप इसको कर दें ट्रिपल डॉट लगा दें, ये तब भी आपका सही चलेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। मतलब कि एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप 3 डॉट्स लिखा दें किसी फंक्शन को जब आप पास कर रहे हैं, तो ये उस टाइम पे भी समझ जाएगा कि ये मुझे आप क्या दे रहे हैं, कोई वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स दे। आपने इसको एबीसी पास कर दिया, ये तब भी ठीक है। आप इसे कॉमा सेपरेट करके ये भी कर दें, ये तब भी चलेगा। मतलब एरे की जगह आपने इसको 3 वैल्यूज दे दी हैं, सिंपल 1 बाय 1। अब ये भी इन 3 वैल्यूज को इकट्ठा करके एक एरे बनाएगा और उस एरे के मुताबिक कैलकुलेशन सारी परफॉर्म कर देगा। तो वो जो इतने सारे फंक्शंस आपको पहले बनाने पड़ रहे थे, वो बनाने की जगह आपका एक ही फंक्शन यूज हुआ है। आप उसे एरे पास करें, वो तब भी आपको एवरेज कैलकुलेट करके दे देगा। आप उसे नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स पास करें, वो तब भी आपको एवरेज कैलकुलेट करके दे देगा। तो इस फंक्शन, इस चीज को आप क्या कहते हैं, ये ट्रिपल डॉट्स हैं कि ये क्या है, वेरिएबल आर्गूमेंट्स लिस्ट है। कि आप किसी फंक्शन को जो आर्गूमेंट्स पास कर रहे हैं, आप उसे कहते हैं कि इनकी कोई स्पेसिफिक तादाद नहीं है, ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप कहें कि एवरेज सिर्फ 2 नंबर्स की मैंने फाइंड करनी है, तो ठीक है, आप 2 नंबर्स की एवरेज फाइंड करें, आपको 2 नंबर्स की एवरेज का रिजल्ट मिलेगा। मैं इसको स्क्रीन पे प्रिंट करवा दें बेशक। ये देखें, ये 2 नंबर्स की एवरेज आपको बता दी इसने, ए और बी की।
ठीक है। आप इसे कहते हैं कि नहीं मैंने 3 नंबर्स की एवरेज फाइंड करनी है, तो ठीक है 3 की फाइंड कर देगा आपको। ये देखें ये 3 नंबर्स की एवरेज आ गई है। आप इसे कह दें कि नहीं मैंने 4 नंबर्स की एवरेज फाइंड करनी है, जी भी दे दें इसको। मतलब आप इसे 1 बाय 1 नंबर दे दें ये तभी ठीक है, या फिर आप ये नंबर सारे एक एरे में लेके आए और इसे एरे दे दें कि ये लो भाई ABC की मुझे एवरेज फाइंड करके दो, तो भी इसके लिए ठीक है, इसको कोई इशू नहीं है। क्लियर होगी ये चीज कि वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। सर तो इसमें कोई परेशान होने वाली चीज नहीं है। कई दफा आपको ये जो वाइड मेन वाला फंक्शन है इसमें 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह पे 3 ट्रिपल डॉट भी लिखे हुए नजर आ सकते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये फंक्शन गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन बिल्कुल सही है। आप इसे ट्रांसलेट किस तरह से करते हैं कि ये क्या चीज है कि ये वेरिएबल नंबर ऑफ इनपुट्स इसको मिली हुई है, और जिस टाइम पे फंक्शन इसको यूज करता है तो वो एक्चुअल में इन इनपुट्स को इकट्ठा करके एक एरे ही बना देता है। तो यहाँ पे आपने इसे कहा कि इंटीजर टाइप के आपको वेरिएबल नंबर ऑफ इनपुट्स मिलेंगी, तो वो जो भी आप अगर 1 बाय 1 इनपुट्स इसको देते हैं डिफरेंट, तो ये क्या करेगा इनको इकट्ठा करके एक एरे ही बना देता है, और उस एरे के ऊपर जो फंक्शन परफॉर्म करना होगा आपने वो आप कर सकते हैं। और या फिर आप इन सारी वेरिएबल्स को इकट्ठा करके एक जगह पे एक एरे बनाएं और उसके बाद एरे इसको पास कर दें, इसके लिए वो भी सेम चीज है, कोई उसमें इसको इशू नहीं है। तो ये बड़ा यूजफुल तरीका है, आपको अक्सर जगहों पे शायद नजर भी आ जाए कि ट्रिपल डॉट आप यूज कर लें तो आपको फिर सेम काम करने के लिए मल्टीपल फंक्शंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। सर इन डॉट्स वेरिएबल मस्ट है ना, कि पहले वेरिएबल डिक्लेयर होंगे तो तभी हम यूज कर सकते हैं। लाजमी नहीं है, ये एवरेज है, यहाँ पे वैल्यूज दे दो सिंपल 5 6 7 8 9 2 3 4, ये इनकी एवरेज निकाल के दे देगा आपको। आपने क्या कहा है कि यहां इसको डिक्लेयर करने का क्या मतलब है कि जो एवरेज वाला फंक्शन है इसकी वेरिएबल नंबर ऑफ इंटीजर टाइप की इनपुट्स हो सकती हैं। आप वो इंटीजर टाइप की इनपुट्स डायरेक्टली इसको दें कॉल करते हुए, आपकी मर्जी है। इनको किसी वेरिएबल में स्टोर करके वो वेरिएबल इसको दें, आपकी मर्जी है। इनको किसी एरे के अंदर स्टोर करके वो एरे इसको दें, आपकी मर्जी है। क्लियर है ये पॉइंट, समझ आ गए? यस सर। यस सर। ठीक है।